अरे दया, चाय ला। चलिए, तेरा देख ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे वाह बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर किस तरफ जा रहे हैं? अरे वो बाद में बताता हूँ, पहले ये बता ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे मस्त लग रहा है बापूजी। पर वैसे भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप कोई भी कपड़े पहने आप एकदम रुआबदारी दिखते हैं, है ना? मुझे भी नए कपड़े बहुत पसंद है। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? अरे एकदम मस्त लग रहे हैं बापूजी। हाँ बस तो फिर ठीक है, आज शाम को यही कपड़े पहन के जाऊंगा। कहाँ जाना कहाँ है शाम को बापूजी? अरे वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का वो वर्मा है ना, उसके बेटे की आज सगाई है, तो हम सब दोस्त वहीं जाने वाले। अच्छा अच्छा। हाँ अरे वाह बापूजी, ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना? हाँ। बापूजी को मैंने अभी यही कहा। अच्छा वो तो 2 कप लेकर आई। आइए बाबूजी साथ में बैठ के चाय पीते हैं, आइए। रुकावट के लिए खेद है, दोनों कप में चाय नहीं है। तो मतलब एक में चाय है और एक में काढ़ा है। ओ अच्छा बापूजी काढ़ा पी रहे हैं, दे दे बापूजी को काढ़ा दे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं काढ़ा नहीं पी रहा हूँ, मैं तो चाय पी रहा हूँ। तो फिर काढ़ा तेरे लिए? मेरे लिए? हाँ, आपके लिए है काढ़ा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया, काढ़ा सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। हाँ, और इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, ये सब का मिश्रण है। तो 2 कप बनाना चाहिए ना काढ़ा। क्या है कि मैं अकेला काढ़ा पीऊं अच्छा लगता है? पर मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा गुणकारी काढ़ा मुझसे ज्यादा इस उम्र में बापूजी को पीने की जरूरत है। ये उम्र वाली, मुझे क्या जरूरत है काढ़ा पीने की? है? मैं अपनी सेहत का बरोबर ध्यान रखता हूँ, नियमित योगा करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, सैर करने जाता हूँ, और मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन तू तो इसमें से कुछ भी नहीं करता, ऊपर से पूरा दिन दुकान का टेंशन लेके घूमता रहता है। ये काढ़ा पीने की तुझे ज्यादा जरूरत है भाई, चल काढ़ा पी ले। लीजिए। क्या? कुछ नहीं भाई। मुझे लगा आप कुछ बोलने इसने। पी पी। इसका मुंह देख बहू, मुंह देख कैसा हो गया है। अरे जेठे हम लोग मजाक कर रहे थे भाई। अरे ये काढ़ा मेरे लिए, तेरे लिए ये चाहिए। हाँ, ये लीजिए। मुझे पता था बापूजी। अच्छा हाँ, आप मजाक कर रहे थे तो मैं आपके मजाक में जुड़ गया। क्या कि अगर मैं आपके मजाक में नहीं जुड़ता तो आपके मजाक का पोपट हो जाता। देखिए मैं आपके मजाक में जुड़ा तो आपको कितना मजा आया, आप कितना हंसे। बस ऐसे ही आपको हंसते हुए देखने के लिए मैं आपके मजाक में जुड़ गया। बाकी ये तुलसी, पुदीना, दालचीनी, लौंग वाला काढ़ा कोई छोड़े? अरे इसका टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं घटाघट पी जाता। तो मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चाय बन चुकी है ना तो मैं चाय पी लेता हूँ, काढ़ा कल पी लूंगा। मैं कहाँ भगा जा रहा हूँ हैं? और वैसे भी रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो पीना ही है, कल काढ़ा पी लूंगा। नहीं टप्पू के पापा देखिए, आप चाय रहने दीजिए। काढ़ा की पूरी सामग्री तैयार है, 2 मिनट में हो जाएगा, मैं अभी लेके आती हूँ। अगर तू अभी काढ़ा बना के लेके आई ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्यों क्या? तू रोज सुबह उठते ही पूरे घर का कितना काम करती है, मैं तेरा और काम बढ़ाना नहीं चाहता।
टोपू के पापा काढ़ा ही बनाना है ना, हिमालय थोड़ी ना चढ़ना है। अभी फटाफट में बना के लेके आती हूँ। अरे काढ़ा का 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है, चाय बन चुकी है, मैं पी लेता हूँ ना, वरना क्या ये चाय बेकार जाएगी। और गांधी बापू ने क्या कहा है? नहीं वाह, अच्छा भजन, मैं मतलब ये भजन बापू का ही है, लेकिन अभी मैं ये भजन की बात नहीं कर रहा था। गांधी बापू ने क्या कहा है कि किसी भी चीज का व्यय नहीं होना चाहिए। हाँ तो तू चिंता मत कर, चाय का व्यय नहीं होगा, चाय बहू पी लेगी। हाँ हाँ, मैं चाय पी लूंगी। मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। एक मिनट बापूजी, चाय प्रेमी बापूजी देखिए, सच कहूं तो रोज सुबह मुझे 1 कप चाय पीने की आदत है। अगर मैं सुबह 1 कप चाय नहीं पीता हूं ना, तो पूरा दिन मेरा बहुत बेकार जाता है बापूजी। इसलिए प्लीज मुझे ये चाय पी लेने दीजिए प्लीज। काढ़ा मैं कल पी लूंगा ना, पक्का पक्का पी लूंगा, कल काढ़ा पक्का पी लूंगा। अरे तो ऐसे सीधा सीधा बोलना भाई, कब से क्या बहाने बना रहा है? बहू को ज्यादा काम नहीं कराना चाहता ने, गांधी बापू ने कहा है कुछ व्यय नहीं होना चाहिए ने। चल पी ले चाय पी ले। थैंक यू बापूजी। क्या? अभी आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने कहा किया, मैं तो मजे से काढ़ा पी रहा हूँ। अरे टोपू के पापा, वो तो कुकर की पहली सीटी बजने की चेतावनी थी। मैंने गैस पर कुकर रखा है, मैं आई हूँ। जेठिया, जी बाबूजी। एक बात बता, मैं करता हूँ वो कुकर की सीटी जैसा लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं बाबूजी। तुझे अभी ऐसा क्यों लगा? सॉरी, गलती हो गई। अच्छा जेठिया, जी बाबूजी। अभी दुकान जाने से पहले तेरे पास एक 5 मिनट है? हाँ बाबूजी, क्यों? छोटा सा काम। अरे बोलिए ना बाबूजी। वो आज सुबह मैं झूला झूल रहा था ना, तो उसमें से किचुड़ आवाज आ रही। अच्छा, एक मिनट देखो। हाँ आ रही है बाबूजी, आवाज आ रही है। अरे तो उसमें खुश क्या हो रहा है? ये आवाज बंद करने के लिए कुछ कर। जी बाबूजी, मैं काम करता हूँ, मैं अभी दुकान जाकर बाघा को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। अरे इतने छोटे से काम के लिए बाघा को क्या बुलाना है? तू जा भाई, जा दुकान जा, मैं कर लूंगा। जा। नहीं मैं कर देता हूँ, बराबर है, छोटा सा काम है। एक मिनट। हाँ। ये आ गया तेल बाबू, अभी डाल देता हूँ। यहाँ से आ रही है आवाज। इसमें से निकल नहीं रहा है, लगता है। हाँ, थोड़ा कचरा था ना, तो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी है ना कुप्पी, तो कचरा उसमें आ गया होगा। एकदम थोड़ा आ रहा है बाबूजी। थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा जेठिया। कुप्पी को जरा जोर से थोड़ा दबा के करूंगा ना, तो तेल निकलेगा शायद। एक मिनट। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, ये क्या किया तूने? मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अरे अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी बाबूजी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। बबीता जी बैठे ना 2 मिनट जरा। टोपू के पापा, अरे बबीता जी, आइए बैठिए ना। नहीं, मैं बाद में आती हूँ।
करो जल्दी। पर क्या साफ करना है? अरे ये देख क्या किया इस इंडिया ने, मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अब मैं शाम को क्या पहनूंगा? मोमबत्ती जी, टप्पू के पापा ये आपने क्या किया? अरे अभी जो हो गया सो हो गया था, जल्दी साफ करने का कपड़ा देना कोई। जल्दी अरे अच्छा हाँ, एक मिनट बाबूजी मैं साफ कर देता हूँ। ये रुमाल से ये तेल के दाग नहीं जाएंगे, ये कपड़े धोने पड़ेंगे और धोने के बाद भी पता नहीं तेल के दाग जाएंगे या नहीं। अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपके नए कपड़े खराब हो गए। चुप कर, तू कुछ बोले मत। तू जा बन जा, दुकान जा। बापूजी आप भी मेरे साथ चलिए। मतलब रास्ते में मैं आपको दूसरे इससे भी बढ़िया नए कपड़े दिलवा देता हूँ। अरे मुझे कोई नए कपड़े लेने ही नहीं है, मुझे तेरे साथ कहीं जाना ही नहीं है। तू दूर है मेरे से, दूर है मेरे से। टप्पू के पापा एक बात समझ में नहीं आई, बापूजी के कपड़ों पर तेल गिरा कैसे? बापूजी ने मुझे बोला कि ये झूले में से किचड़ आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तेल डाल लेता हूँ तो आवाज बंद हो जाएगी। तो वो कुप्पी से मैं तेल डालने गया, अभी कुप्पी में क्या थोड़ा कुछ कचरा होगा तो तेल ठीक से निकल नहीं रहा था, तो क्या मैं कुप्पी को जोर से दबा के तेल डालने गया, इतने में बबीता जी आए तो मेरा ध्यान बबीता जी पे गया, तो कब तेल बापूजी पे गिर पड़ा मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो ये महेश एक एक्सीडेंट है। देखिए टप्पू के पापा, हमारे घर पर कोई मेहमान आएंगे तो हम उनको आवकार देंगे और आवकार देने के लिए हम उनकी तरफ देखेंगे। आपने वैसे ही किया, जैसे बबीता जी आए आपने उनकी तरफ देखा आवकार देने के लिए, और फिर जो कुछ भी हुआ वो महेश एक संयोग है। और टप्पू के पापा, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे संयोग तो होते रहते हैं। संयोग ही सही है, लेकिन निमित्त तो मैं ही बना ना। मेरी वजह से बापूजी के पसंदीदा कपड़े बिगड़े, ये बात मुझे हमेशा चुभती रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी चुभन दूर करने का एक मस्त रास्ता है मेरे पास। क्या? नींबू? देखिए, नींबू का रस कपड़े पर पड़े दाग पर लगा देंगे और फिर वो कपड़ा स्वच्छ पानी से धो लेंगे तो दाग ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अरे ये दाग निकालने का स्पेशल नुस्खा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। ठीक है, कोशिश करके देख, अगर दाग निकल जाते हैं तो अच्छा है, वरना बापूजी। अरे टप्पू के पापा, आप निश्चिंत होकर दुकान जाइए, बापूजी के कपड़ों पर लगे दाग निकालने की जिम्मेदारी मेरी। तो अभी दुकान जाते जाते बापूजी को ये खुशखबरी देता जाऊं कि आपके कपड़ों से दाग निकल जाएंगे। हाँ, 100% कपड़े पर से दाग निकल ही जाएगा। चलो, हाँ, चलो। एक मिनट जरा चेक कर लूं, ये झूले में से आवाज बंद हो गई कि नहीं। हाँ, आवाज बंद हो गई। चलो अच्छा है, आवाज बंद हो गई, वरना मेरा सुंदर हीरा, उसको पता चलता ना कि उसके दिए हुए झूले में से किचड़ आवाज आ रही है, तो छह उम्दा आवाज से यहाँ पर आता और झूले में तेल डालता। ओह, तो बहुत महंगा पड़ जाता। हाँ? तो क्या? सुंदर को 3-4 टिप्पा झूले में तेल डालने के लिए वो 6 अहमदाबाद से खर्चा करके आता तो महंगा नहीं पड़ जाता। हाँ, वो तो है, पर मेरा सुंदर हीरा है ना, वो बड़ा दिलदार है, वो वैसे छोटे मोटे खर्चों के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे हाँ टप्पू के पापा, आप जाते जाते बापूजी को कपड़ों के दाग के साथ साथ ये झूले की खुश खबर भी दे देना कि अब झूले में से किचड़ आवाज बंद हो गई है, बापूजी खुश हो जाएंगे। हाँ बराबर, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, तू फिर आ गया मुझे परेशान करने। दूर है। बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, तू जा दुकान जा, बस दुकान जा। बापूजी, दुकान जा।
हाँ वो जा तू बैठ जा भाई। बापू जी ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। दया ने जैसा कहा है वैसे दाग निकल जाए तो अच्छा है, वरना बापू जी बबीता जी कुछ काम से आई थी, लेकिन ये तेल कांड की वजह से बेचारे बिना कुछ बताए ही चले गए। क्या काम होगा उन्हें? एक काम करता हूँ, उनसे मिलकर ही दुकान जाता हूँ। अरे जीठा जी आइए सॉरी सॉरी बबीता जी, बहुत सॉरी। सॉरी किस लिए? आइए ना। अभी आप घर पे आए थे तो क्या तेल कांड की वजह से आपको ऐसे ही निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा आपको पूछ लूं, आप किसी जरूरी काम से आए होंगे, लेकिन बिना बताए आप चले गए। तो क्या काम था बबीता जी? नहीं इट्स ओके, मैं ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था। वो तो बस दया भाभी से मुझे सांभर में डालने के लिए इमली चाहिए थी, दैट्स इट। 1-2 मिनट मुझे दीजिए बबीता जी, मैं भी फटाफट घर पर जाके दया से इमली लेके फटाफट आपको दे जाता हूँ। अभी एक सेकंड जेठा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने माधवी भाभी से ले लिए, सो डोंट वरी। बबीता जी ऐसा आपने क्यों किया? इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। वैसे दिल से सॉरी बबीता जी, आपको हमारे घर से बिना इमली लिए जाना पड़ा। सॉरी सॉरी। अरे जेठा जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। आपको? ऑफ कोर्स। क्यों भला? क्योंकि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ मेरी वजह से हुआ ना, इसलिए। आपकी वजह से? नहीं। आपकी वजह से कैसे? जेठा जी आप झूले पे ऑयलिंग कर रहे थे और मैं अचानक से वहां पे आ गई, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया और फिर ये एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए। नहीं बबीता जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हो गया? अय्यर वो मैं अभी एक्चुअली जेठा जी के घर पे गई थी ना, तो हुआ यूं कि बबीता जी! आइए बैठिए ना। नहीं मैं बाद में आती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब चाचा जी का नया ड्रेस खराब हो गया। बिल्कुल। ओहो जेठालाल, यू आर सो क्लैमजी। एक छोटा सा काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। मैं क्या करूं बबीता जी, मेरी कुंडली ही ऐसी है। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ सीधा पड़ता ही नहीं है, उल्टा ही हो जाता है। फिर तो जेठालाल चाचा जी तुम पर बहुत गुस्सा हो गए होंगे। हाँ यार चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन बबीता जी, बापूजी मुझे जब भी डांटते हैं ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बड़ों का गुस्सा, उनकी डांट हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। अरे उनकी डांट के पीछे उनका ढेर सारा प्यार छुपा हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठा जी, आई टोटली एग्री विथ यू। थैंक यू। मतलब जेठालाल तुम ये कहना चाहते हो कि चाचा जी का प्यार पाने के लिए तुम जानबूझकर ऐसा गलती करते हो? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि झूले में तेल डालने जितना छोटा सा काम भी तुमको नहीं आता है? यार आपको आता है? हाँ, उसमें क्या है? हाँ? बस तो फिर अभी हमारे घर में खिड़की, दरवाजा, झूला, किसी में भी किचड़ आवाज आएगा ना, तो मैं आपको ही बुलाऊंगा उसमें तेल डालने के लिए, ठीक है? क्या? हाँ आपको आता है ना? बंदा सरियान फकीरी, रंब फकीरी हीरे के। क्या? नहीं कुछ नहीं। दोस्तों कुछ लोग टेढ़े होते हैं, कुछ रास्ते टेढ़े होते हैं, कुछ काम टेढ़े होते हैं, लेकिन कभी कभी दिन टेढ़े होते हैं, और जब दिन टेढ़े हो तो हर काम टेढ़ा होता है। जैसा इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ है, आज उनका कुछ दिन टेढ़ा, हर काम टेढ़ा। देखिए ना, जैसे कहते हैं ना प्रथम ग्रासे मक्षिका, ठीक उसी तरह से पहला ही काम दिन में खराब हो गया। उनके हाथों से चाचा जी के कुर्ते पे तेल गिर गया। कुर्ते पे तो दाग लग गया, रंग बदल गया, लेकिन चाचा जी गुस्से के मारे लाल पीले हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब प्रथम काम ही दिन का ऐसा हुआ है, जब शुरुआत ही ऐसी है, कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है वो रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। तो सोचिए कि इस टेढ़े दिन में और क्या क्या टेढ़ा हो सकता है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए, क्योंकि आपके साथ कुछ टेढ़ा नहीं होगा, आपको तो हंसना ही है। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.